आपने कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले या फिर आपको जितना भी समय हो गया हो, आपने CoinDesk एक्सचेंज पे अकाउंट क्रिएट किया है, लेकिन आपको बहुत सारे कंफ्यूजन है। आपको कंफ्यूजन है किसी भी कॉइन को कैसे हम बाय करें, कैसे सेल करें, एंड जिस भी कॉइन को हम बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सो लिमिट ऑर्डर कैसे काम करता है, मार्केट ऑर्डर कैसे काम करता है, इंस्टेंट ऑर्डर कैसे काम करता है, प्राइस कैसे देखना है, कितना अप गया है, कितना लो गया है, चार्ट कैसे देखना है, मैं डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। हो सकता है वीडियो बड़ा हो, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया, आपका एक एक जो कंफ्यूजन है ना, वो क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। सो जैसे ही आप CoinDesk एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, आपको फर्स्ट लुक कुछ ऐसा यहाँ पे दिखाई देने वाला है। होम स्क्रीन पे भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एड फंड का आपको ऑप्शन मिल जाता है, इंस्टेंट बाई कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में SIP कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, सो यहाँ पे 24 घंटे में जो भी कॉइन पंप हुए होंगे, यानी कि जो टॉप गेनर्स है वो लिस्ट आपको मिल जाती है। उसके बाद में टॉप लूजर्स की लिस्ट आपको मिल जाती है, जो कि 24 घंटे में सबसे ज्यादा गिरे हैं। उसके बाद में आपको न्यूली लिस्टेड जो लिस्ट है वो मिल जाती है, यानी कि कुछ दिन पहले या कुछ वीक पहले जो CoinDesk एक्सचेंज के मोबाइल एप्लीकेशन पे लिस्ट हुए होंगे वो कॉइन्स। उसके बाद में जो भी डेली न्यूज है वो आपको क्रिप्टो की यहीं देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद में अगर आपके पास मान लीजिए रेफरल कोई कोड मिलता है आपको, सो आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी सिंपली बिटकॉइन होगा रिवॉर्ड में वो मिल जाएगा। वैसे टाइम टू टाइम में जो रेफरल कोड है वो भेजता रहता हूँ मेरे टेलीग्राम पे, सो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अब आपको नीचे यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे प्राइजेस का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है वॉच लिस्ट, दूसरा ऑप्शन है कैटेगरीज और तीसरा ऑप्शन है ऑल। सो मैं तीनों ही ऑप्शन आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको ये दोनों ऑप्शन के बारे में पता है, वॉच लिस्ट एंड कैटेगरीज कैसे काम करती है, तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। वॉच लिस्ट क्या है और कैसे काम करती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वॉच लिस्ट में मैंने यहाँ पे काफी कॉइन्स ऐड कर रखे हैं, लेकिन आपका वॉच लिस्ट खाली है। क्यों, ऐसा क्यों है? तो वॉच लिस्ट में आप यहाँ पे कॉइन्स ऐड कर सकते हो जितने भी CoinDesk मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अब इससे फायदा क्या है आपको? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप बिटकॉइन में ट्रेड नहीं करते, आप मैटिक में करते हैं। सो मैटिक आपको नहीं दिख रहा है, मैटिक आपको क्या करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। सो आप क्या कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में मैटिक को ऐड कर सकते हैं। उससे होगा क्या, आपका समय बच जाएगा। जब होम स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा मैटिक, सो आपको पता रहेगा कि हाँ मैटिक का फिलहाल प्राइस कितना है, मुझे अभी बाय नहीं करना। उससे आपका समय बच जाता है। सो वॉच लिस्ट का मतलब है कि आप अपना जो फेवरेट कॉइन है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आप डेली ट्रेड करते हो या फिर उसके जो प्राइस है उसकी मूवमेंट को आप ट्रैक करना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है वॉच लिस्ट का। वॉच लिस्ट में आपको कैसे कॉइन ऐड करने होते हैं और कैसे रिमूव करने होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यहाँ पे आपको ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे जितने भी कॉइन होंगे अवेलेबल CoinDesk मोबाइल एप्लीकेशन पे INR के पेयर में, वो सारे कॉइन्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप शिबा इनू को ऐड करना चाहते हैं, सो यहाँ पे शिबा इनू लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ऊपर आपको एक स्टार का लोगो दिखेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एकदम व्हाइट है, यानी कि अभी तक ये मेरा ऑन नहीं है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा कि ये जो कॉइन है ये वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब वापस से आप एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे जो वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे एंड एक बार आप रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के बाद में आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड आपको यहाँ पे जो शिबा इनू है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप वापस से हटाना चाहते हैं शिबा इनू को वॉच लिस्ट से, आप वापस से शिबा इनू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो आपको स्टार का लोगो दिख रहा है इस पे क्लिक कर देंगे, आपकी वॉच लिस्ट से हट जाएगा एंड एक बार आप रिफ्रेश कर लेंगे। ऐसे ही आप जितनी भी कॉइन ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। जिसके बाद में दूसरा ऑप्शन मिलता है कैटेगरी। प्रकार से सोशल मीडिया पे टाइम टू टाइम मीम वायरल होते रहते हैं, लेकिन जो भी मीम वायरल होता है सोशल मीडिया पे वो परमानेंट नहीं रहता है, कुछ समय तक वायरल रहता है। उसके बाद में जो मीम का ट्रेंड है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद में नया मीम वायरल होने लगता है, उसके बाद में अगेन नया नया नया। उसी प्रकार से क्रिप्टो मार्केट में भी काफी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो टाइम टू टाइम ट्रेंड होते रहते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ था मीम, जैसे कि डॉज कॉइन, शिबा इनू, काफी आपने देखा होगा कि पंप हुए थे। एक हाइप थी एलोन मस्क की वजह से, क्योंकि मीम का एक आप बोल सकते हैं कि ट्रेंड चल रहा था। मीम कॉइन्स का ट्रेंड एंड होने के बाद में स्टार्ट होता है NFT का ट्रेंड। NFT में आप सभी ने सुना होगा कि इतने मिलियंस में भाटे बिक गए, यानी कि पत्थर बिक गए। इतने मिलियंस डॉलर की जो पेंटिंग है, बंदर किसी व्यक्ति की पेंटिंग है, एंड NFT का जो क्रेज है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल
लेवल पे चले गया था। उसके बाद में जो NFT का ट्रेंड है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसके बाद में आया मेटावर्स। आप सभी को पता होगा कि फेसबुक ने भी अपना जो नाम है वो चेंज करके मेटा रख लिया। यानी कि हर समय हर एक इंडस्ट्री में, चाहे वो स्टॉक हो या फिर क्रिप्टो हो या फिर सोशल मीडिया मीम्स हो, सो हर एक इंडस्ट्री में जो टाइम है वो ऐसा कभी ना कभी आता है कि कोई ना कोई जो प्रोजेक्ट है वो बूम करता है। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है लार्ज कैप। लार्ज कैप के अंदर आपको वो कॉइन्स मिलते हैं जिनका मार्केट कैप हर एक कॉइन का मोर देन $10 बिलियन होगा। जैसे बिटकॉइन हो गया, BNB हो गया, इथेरियम हो गया, और भी बहुत सारे जो कॉइन्स है वो आपको लार्ज कैप के अंदर मिलते हैं। NFT हो गया, मेटावर्स हो गया। उसके बाद में DeFi यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। आप DeFi को यूज करके लेंडिंग, बोरोइंग, स्टेकिंग एंड आप DeFi को यूज कर पाते हैं विदाउट एनी मिडिल पर्सन। उसके बाद में आपको टॉप गेनर्स कॉइन मिल जाएंगे, टॉप लूजर्स मिल जाएंगे, न्यूली लिस्टेड मिल जाएंगे जो फिलहाल कुछ समय में लिस्ट हुए होंगे। उसके बाद में ट्रेंडिंग जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। मोस्ट जो ट्रेडेड कॉइन है इस समय, यानी कि सबसे ज्यादा जिनमें ट्रेड हो रही है। सो जिस टाइम पे जिस प्रकार का ट्रेंड चलता है उस समय आप उस प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा जो अर्निंग है वो कर सकते हैं। लेकिन जितना आप अर्न कर सकते हैं उतना ही गवा भी सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। सो अपना डीप रिसर्च जरूर करें किसी भी प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऑल पे। ऑल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सो यहाँ पे CoinDCX एप्लीकेशन पे जितने भी कॉइन लिस्टेड होंगे सारे कॉइन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और ये सारे INR के पेयर में है, यानी कि आप इंडियन रुपीज के माध्यम से खरीद और बेच सकते हैं। बहुत सारे कॉइन है, समय समय पे यहाँ पे जो कॉइन्स है वो ऐड होते रहते हैं और रिमूव होते रहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपको जो भी कॉइन खरीदना है या तो वो आपको यहाँ पे ऐसे सर्च करना होगा, देखना होगा कि कहाँ है, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे जो सर्च का बटन आपको मिलता है इस पे क्लिक करके आप उस कॉइन को सर्च कर सकते हैं। जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसे आप सिंपली अपने अनुसार इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बिटकॉइन बाय और सेल करके बताने वाला हूँ। ये सभी जो कॉइन्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा फॉर्मूला। ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉइन है सिंपली अदर तो उसमें कुछ नवादा सिंपली यहाँ पे आपको रूल फॉलो करने, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बिटकॉइन बाय और सेल करके बताऊं उससे पहले कुछ बेसिक बातें वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे बिटकॉइन लिखा हुआ है, बिटकॉइन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो नीचे लिखा हुआ है BTC। बिटकॉइन का जो भी लाइव प्राइस फिलहाल चल रहा है वो लिखा है 16,48,778.17। आज कितना ड्रॉप हुआ है बिटकॉइन परसेंटेज में दिखा रहा है 3.11, यानी कि इतना ड्रॉप हुआ है। बेसिकली बिटकॉइन पे क्लिक करता हूँ। बिटकॉइन पे क्लिक करने के बाद में वो ही सेम आपको यहाँ पे दिखेगा। फर्क इतना है कि अब आपको ये भी दिखा देगा कि कितना रुपए ड्रॉप हुआ है। सो ऑलमोस्ट 52,000 के समथिंग। अगर आप 1 घंटे में देखना चाहते हैं सो 131 रुपए, 1 वीक में देखना चाहते हैं 1,62,000 के समथिंग, 1 महीने में देखना चाहते हैं सो 2,18,000 के समथिंग ड्रॉप हुआ है, 1 साल में देखना चाहते हैं सो ऑलमोस्ट 17,62,000 के समथिंग ड्रॉप हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑल टाइम बिटकॉइन का चार्ट देखना चाहते हैं, ऑल पे क्लिक करेंगे, कुछ टाइम पीरियड का ये दिखा देगा, बट अगर पूरा देखना है तो आपको ट्रेडिंग व्यू का जो सिंपली इस्तेमाल है वो करना होगा। सो यहाँ पे आप सिंपली अपना जो अंगुली है वो रखेंगे तो आपको प्राइस दिखा देगा। जैसे कि 15 नवंबर 2018 में 3,61,138 रुपए के समथिंग था। सो यहाँ पे आपने चार्ट देख के एक आइडिया तो लगा लिया होगा कि बिटकॉइन बहुत ज्यादा ही वॉलेटाइल है। सो कभी भी हाइप में आके, फोमो में आके कि देखो ये वर्ल्ड का अमीर आदमी है, ये है या वो है, आप कभी भी किसी की बातें मत सुनो। आप अपना डीप रिसर्च जरूर करो। कोई क्या कह रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब मान लीजिए आप एक अच्छा चार्ट देखना चाहते हैं डिटेल में थोड़ा, तो यहाँ पे आपको जो कैंडल है वो मिलती है, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप बिटकॉइन का अच्छे से चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, जूम इन जूम आउट। आप यहाँ पे जो टाइम पीरियड है सिंपली वो भी अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। बिटकॉइन का पूरा जो ट्रैक है सिंपली वो देख सकते हैं कि कितने बजे किस दिन बिटकॉइन का प्राइस क्या था, कितना पंप हुआ था, एवरीथिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। अब आपको एक बात तो समझ आ चुकी होगी कि हमेशा कभी भी जल्दीबाजी एंड लालच में कभी भी किसी कॉइन पे पैसे अपने इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। हमेशा जो अपना पैसा है वो डिवाइड इन्वेस्ट करना चाहिए एंड पेशेंसली जो इन्वेस्ट है वो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम फ्लो में आके पैसा इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि जहां पैसा दिखता है वहां पैसा जाता भी है। इसीलिए हमेशा रिसर्च करें, कम पैसा इन्वेस्ट करें, मल्टीपल कॉइन में करें, ताकि अगर एक में मान लीजिए कि कुछ हो गया, वो प्रोजेक्ट बंद हो गया या फिर फॉर एग्जांपल प्राइस बहुत डिप हो गया, आप सिंपली जो अदर कॉइन है उनमें अपना मन बहला सकते हैं कि चलो 5 में इन्वेस्ट किया था कि 1 में मेरा लॉस हो रहा है, 4 में तो एटलीस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, अब यहाँ देखिए नीचे आपको 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं, बाय और सेल। अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ कॉइन पड़े होंगे बिटकॉइन के तो ही आपको सेल का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज आपको सेल का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, आपको बाय का ऑप्शन आने वाला है। सो बाय पे आप क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार का अब आपको पेज दिखाई देने वाला
वाला है। सबसे पहले समझेंगे डेप्थ क्या है, कैसे काम करती है और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। सो मैं डेप्थ पे क्लिक करता हूँ। डेप्थ पे क्लिक करने के बाद में लिखा है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, नंबर, कितना आप खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। बिड प्राइस का मतलब होता है कि आप किस प्राइस पे कितना खरीदना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे आपका एंड जितने भी लोग होंगे उनका यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद में आस्क प्राइस। आस्क प्राइस का मतलब होता है कि जो भी सेलर है वो किस प्राइस पे जो कॉइन है वो बेच रहा है। क्वांटिटी का मतलब वही मात्रा की जो भी सेलर है वो कितना अमाउंट बेच रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नंबर है वो कभी कम हो रहे हैं, कभी ज्यादा हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे बिड प्राइस लिखा हुआ है लगभग 17,17,404 रुपए एंड क्वांटिटी जो मात्रा लिखी हुई है बेसिकली वो लिखी हुई है 0.008311। ये चेंज होगा विद इन सेकेंड। जितने ऑर्डर लगते जाएंगे, जितने ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल होते जाएंगे या फिर फुलफिल होते जाएंगे, यानी कि बाय या सेल कंप्लीट होते जाएंगे। अब देखिए इस ऑर्डर बुक को आप कैसे यूज कर सकते हैं। आप एक तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना जो अमाउंट है वो सेलिंग के लिए लगा हुआ है। ज्यादा सेलिंग प्रेशर तो नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है कि कोई 100 बिटकॉइन मान लो कि अभी 17 लाख रुपए पे बेच रहा है और खरीदने वाला 17 लाख पे मान लो हाफ बिटकॉइन है। आपको लग रहा है कि सेलर बहुत ज्यादा है, हो सकता है कि मार्केट में एक पैनिक सेलिंग हो। तो उससे आपको एक आइडिया भी हो जाता है, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा सेल हो रही है मतलब कुछ ना कुछ एक रीजन होगा या लोग अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेम है, यहाँ पे आस्क प्राइस। यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि एक ही यूजर का दिखाता है, मल्टीपल जितने भी लोग होंगे ना उन सभी का यहाँ पे ऑर्डर मिक्स हो जाता है। तो कोई यूजर है वो इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी बेचना चाहता है। हमेशा जो बायर का प्राइस होता है ना वो कमी होता है और सेलर का जो प्राइस होता है ना वो ज्यादा होता है। अब नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंट, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर क्या होते हैं, कौन सा बेस्ट है, कैसे काम करते हैं और इनमें से आपके लिए कौन सा अच्छा है और कब इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको यूज करना चाहिए वो समझ लेते हैं। यहाँ पे इंस्टेंट पे मैं क्लिक करूंगा। इंस्टेंट पे क्लिक करने के बाद में दो ऑप्शन है, इंस्टेंट एंड लिमिट। इंस्टेंट को आप मार्केट ऑर्डर भी मान सकते हैं। सो देखिए अगर आप इंस्टेंट ऑर्डर या फिर मार्केट ऑर्डर को सेलेक्ट रखेंगे तो जो भी आस्क प्राइस में सबसे ऊपर ऑर्डर होगा, जैसे आप देखेंगे 17,30,550 रुपए। सो इस पे आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि बाय हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है सिर्फ वो 0.04178 के समथिंग है, लेकिन आप तो एक बिटकॉइन खरीद रहे हैं। उस कंडीशन में होगा क्या, उससे नीचे वाला ऑर्डर भी वो खरीद देगा, उससे नीचे वाला भी। जब तक आपका पूरा एक बिटकॉइन फुलफिल नहीं हो जाएगा तब तक वो जो ऑर्डर बुक है उसमें से उसके नीचे वाला वो खरीदता ही जाएगा और जो आपका प्राइस है वो भी फिर इंक्रीज होता जाएगा। अब इंस्टेंट ऑर्डर का फायदा क्या है, कब यूज करना चाहिए, जब कोई न्यूज आए या कुछ बड़ा हो जाए, कोई बाइंग हो जाए बहुत तगड़ी। मान लीजिए आपको लग रहा है कि मार्केट में मोमेंटम ऐसा है जब आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, प्राइस पे आ ही नहीं रहा, बहुत तेज जो प्राइस है वो अप डाउन हो रहा है, उस समय आपको जो इंस्टेंट ऑर्डर है उसका उपयोग करना है। लेकिन इसके नुकसान तो बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक बिटकॉइन खरीद रहे हो, सो आप तो एक बिटकॉइन खरीद रहे हो लेकिन सामने वाला एक बिटकॉइन बेच ही नहीं रहा है। मान लीजिए 0.001 बेच रहा है, उसका प्राइस मान लो कि 18 लाख रुपए, उससे नीचे 19 लाख पे बेच रहा है कोई 0.3 मान लीजिए, तो आपका तो जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आपका प्राइस है ना वो एवरेज आउट हो जाएगा। मान लीजिए आपने पहला ऑर्डर 0.1 फॉर एग्जांपल 18 लाख पे बाई किया, 0.1 आपने 19 लाख पे बाई किया, तो आपका तो एवरेज हो गया। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने तो 18 लाख में एक बिटकॉइन खरीदा है, नहीं, क्योंकि आपने मल्टीपल लोगों से खरीदा है। तो इस बात का ध्यान रखना है, कोशिश कीजिए कि हमेशा जो इंस्टेंट ऑर्डर है ना उसको यूज मत कीजिए, जो लिमिट ऑर्डर है ना उसको आप यूज कीजिए। तो सिंपल सी बात है कि आप इंस्टेंट ऑर्डर में अपने मन मुताबिक जिस भी प्राइस पे किसी भी कॉइन को खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अपने मन मुताबिक प्राइस पे बेचना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं जी मैं क्यों दूं सस्ते में, मैं तो नहीं दे रहा, मैं तो अपने मन के मुताबिक प्राइस पे बेचूंगा। सो वो ऑप्शन होता है लिमिट ऑर्डर। यहाँ पे इंस्टेंट पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर का जो ऑप्शन है वो मिलता है। आपके पास एक बिटकॉइन है, अब आप उसको बेचना चाहते हैं लेकिन 20 लाख रुपए पे, तो इंस्टेंट में तो आपको देखना पड़ेगा प्राइस क्या है, क्योंकि इंस्टेंट बाय और सेल आप कर सकते हैं, लेकिन लिमिट ऑर्डर में आप अपना ऑर्डर लगा के जा सकते हैं। जिस दिन भी 20 लाख रुपए का प्राइस आएगा आपका वो एक बिटकॉइन बिक जाएगा, यानी कि आप अपने मन के मालिक हैं। आपको जो प्राइस अच्छा लगता है उस प्राइस पे आप बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं, उसमें आपको लिमिट ऑर्डर का उपयोग करना है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंस्टेंट सेलेक्ट रखता हूँ। सो यहाँ पे जो मुझे एस्टिमेटेड प्राइस है वो दिखा रहा है 17,30,450, जो कि मैं डेप्थ में भी देख सकता हूँ कि 17,30,450 पे 0.025 के समथिंग जो क्वांटिटी है वो लगी हुई है। वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे ऑर्डर कम और ज्यादा होते जाएंगे। अब नीचे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला है इन रुपीज एंड इन BTC। देखिए आपको लगता है कि मेरे पास तो 1,000
1000 रुपए और मैं 1000 रुपए का बिटकॉइन खरीदना चाहता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल इन रुपीज पे आप क्लिक करेंगे एंड 1000 रुपए लिख देंगे। तो जैसे ही आप 1000 रुपए लिखेंगे इन रुपीज में, यहाँ पे इन BTC में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि 1000 रुपए का जो बिटकॉइन है वो कितना आपको मिलने वाला है। सो 0.0005778 के समथिंग। लेकिन आपको लगता है कि मुझे तो इतना बिटकॉइन खरीदना है, तो आप इन BTC में डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 बिटकॉइन आपको खरीदना है, तो 1 BTC आप डाल देंगे, कितना पैसा आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। सो आपको पैसे की जरूरत है ऑलमोस्ट 17,32,858 रुपए 80 पैसे। इसमें सब कुछ आपका इंक्लूड हो चुका है। 0.2% जो आपकी फीस कटने वाली है वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए मेरे वॉलेट में कितने हैं, 162 रुपए। सो मैं 162 रुपए का खरीदना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल। सो मैंने इन रुपीज में डाल दिए, मुझे कितने बिटकॉइन मिलने वाले हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में यहाँ पे सारी जो डिटेल है वो मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद में मुझे सिंपल सा काम करना है, जस्ट मुझे इसको क्या करना है, स्वैप करना है, स्वैप टू बाय। जैसे मैंने स्वैप टू बाय पे क्लिक किया, मेरा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली यहाँ पे फिल हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा ऑर्डर टाइप क्या है, इंस्टेंट, यानी कि मार्केट ऑर्डर पे हमने खरीदा है। उसके बाद में एस्टिमेटेड बाय प्राइस, यानी कि हमने जो बिटकॉइन खरीदा है अप्रोक्स इस प्राइस पे खरीदा है। उसके बाद में टोटल जो पैसा है वो हमने इतना दिया है और क्वांटिटी मात्रा हमको इतना जो सिंपली अमाउंट है वो मिला है। डन पे क्लिक करता हूँ। डन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे कंप्लीट बैक आ जाना है, होम पे क्लिक करना है। अब ये जो आपने खरीदा है बिटकॉइन ये आपको कहाँ दिखेगा, सो नीचे आपको माई इन्वेस्टमेंट्स वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब तक आपने जितने भी कॉइन में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इन्वेस्टेड जो कॉइन्स वाला ऑप्शन मिलता है इसमें वापस से होम स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ। अब आप चाहते हैं कि मैं ऑर्डर हिस्ट्री देखना चाहता हूँ। ऑर्डर हिस्ट्री कैसे देखेंगे, नीचे अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में आपको ऑल ऑर्डर्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। आज तक जितने भी आपने यहाँ पे बाय सेल किए होंगे वो सारे ऑर्डर आपको यहाँ दिखाई देंगे। अब यहाँ पे आपको 2 टाइप के ऑर्डर मिलते हैं, इंस्टेंट एंड लिमिट, जो कि मैंने कुछ समय पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था। सो आपने जो भी बाय या सेल किया होगा इंस्टेंट में, सो वो इंस्टेंट में दिखाएगा। अगर लिमिट में किया होगा सो लिमिट में दिखाएगा। अगर आपका कंप्लीट हो गया होगा सो हिस्ट्री में दिखाएगा। अगर पेंडिंग होगा यानी कि फुलफिल नहीं हुआ होगा सो आपको पेंडिंग में दिखाएगा। मैं इंस्टेंट पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे मेरा ये रहा बाय का ऑर्डर, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद में सारी जो टोटल इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। मैं कंप्लीटली यहाँ पे बैक कर लेता हूँ। सो कुछ इस प्रकार से आप बाय कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपने अच्छा खासा रिटर्न कमा लिया है, अब आप बेचना चाहते हैं, सो किस प्रकार से आप बेचेंगे। सो बेचने के 2 प्रोसेस है, बट सबसे सिंपल प्रोसेस है कि आपको नीचे यहाँ पे माई इन्वेस्टमेंट्स का जो ऑप्शन मिलता है इस पे क्लिक करना है। जिस भी आप कॉइन को बेचना चाहते हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बिटकॉइन है उसी को बेचना चाहता हूँ, सो मैं BTC पे क्लिक करूंगा। BTC पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपने जितने भी ट्रांजेक्शन किए होंगे बेसिकली वो आपको दिखाई देंगे, यानी कि बाय सेल के या फिर डिपॉजिट विड्रॉल सब दिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे और आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देखने के लिए मिल जाती है, जैसे एवरेज प्राइस आपका क्या है बाय करने का, करंट प्राइस क्या है, वो सारी डिटेल। सो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, नीचे बाय मोर आप और खरीदना चाहते हैं, एंड यहाँ पे सेल का ऑप्शन मिलता है। सो मैं सेल पे क्लिक करता हूँ। सेल पे क्लिक करने के बाद में सेम हमने जैसे बाय किया था ना वैसे ही पेज आपको आएगा। यहाँ पे वही डेप्थ में मैं क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे वही देख सकता हूँ कि कौन कितने प्राइस पे खरीद रहा है, यानी कि बिड प्राइस देख लूंगा। कौन कितने प्राइस पे बेच रहा है वो प्राइस में देख लूंगा। 17,09,000 में कोई खरीदना चाहता है, लेकिन 17,28,000 पे कोई बेचना चाहता है। क्वांटिटी मात्रा उनके जस्ट सामने लिखी हुई है। अब यहाँ पे मैं लिमिट ऑर्डर में बेचना चाहता हूँ, इंस्टेंट में नहीं बेचना चाहता। इंस्टेंट में अगर आप बेचना चाहते हैं तो सेम है, आप चाहे तो इन रुपीज में डाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 लाख के बिटकॉइन है और आपको लगता है कि मुझे सिर्फ 1 लाख के बेचने हैं, सो आप इन रुपीज में 1 लाख का जो अमाउंट है वो लिख देंगे इन रुपीज में। जैसे मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 लाख मैंने लिख दिया, सो मेरे पास 0.058 के समथिंग बिटकॉइन होना चाहिए। या फिर आप चाहें तो इन BTC के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1 बिटकॉइन तो मुझे यहाँ पे लगभग 16,88,527 रुपए के समथिंग मिलने वाला है, क्योंकि इसमें TDS भी कटने वाला है इस वजह से। सो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जितना अमाउंट है वो बेचना चाहता हूँ मैं, सो इस बैलेंस पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे जितना मेरा बिटकॉइन है उसका जो इन रुपीज है उसमें दिखा रहा है लगभग 183 रुपीज .69 पैसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है यू गेट, यानी कि आपको मिलने वाला है लगभग 181 रुपए 34 पैसे। अब ये क्या गोलमाल है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ये छोटा सा जो डॉट है ना इस पे क्लिक करना है। एस्टिमेटेड ऑर्डर वैल्यू जो हमारा बन रहा है वो 183 रुपए 53 पैसे बन रहा है, यानी कि इतना पैसा हमको मिलना चाहिए। लेकिन जो 1% TDS है वो 1 रुपए 83 पैसे कट गया, एक तरीके से वो गवर्नमेंट को जमा कर देगा CoinDCX हमारे भैया पे। एंड यहाँ पे जो ये TDS है इसको हम क्लेम कर सकते हैं जब भी हम ITR फाइल रिटर्न करेंगे। एंड यहाँ पे 181 रुपए 34 पैसे हमारे वॉलेट में
मिलने वाले हैं 1% TDS काटने के बाद में, 0.2% ट्रेडिंग फीस कटने के बाद में, यानी कि सारे चार्जेस कटने के बाद में नेट जो हमको मिलने वाला है। लेकिन आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो अभी आपका 30% टैक्स बाकी है, वो आपको अलग से देना है। उसके बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्वैप टू सेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्वैप टू सेल पे क्लिक करेंगे, जो आपका ऑर्डर है सिंपली वो सेल हो जाएगा। लेकिन मैं वीडियो की गहराई में इतना चले गया कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे यहाँ पे जो ऑर्डर टाइप है वो चेंज करना था। मेरा यहाँ पे इंस्टेंट वाले में ही जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। बट मैं आपको अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस से कुछ बिटकॉइन बाई करके। तो सिंपली अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है गाइस, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो इंस्टेंट वाला है इस पे क्लिक करना होगा एंड लिमिट ऑर्डर में अभी मुझे चेंज करना होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाता है, देखिए यहाँ पे आ चुका है लिमिट प्राइस। अब लिमिट प्राइस आपको वो प्राइस डालना है जिसपे आप बेचना चाहते हैं बिटकॉइन को। अगर आप खरीदना चाहते हैं किसी कॉइन को तो खरीदने वाला जो अमाउंट है वो आप लिखेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बेच रहे हैं तो लिमिट प्राइस में वो प्राइस डालेंगे जिस भी कॉइन को आप बेच रहे हैं। अगर आप किसी कॉइन को खरीद रहे हैं तो वो प्राइस डालेंगे लिमिट प्राइस में जिस प्राइस में आप खरीदना चाहते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें कुछ भी नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 17,07,000 पे कोई है, वो सिंपली खरीदना चाहता है लेकिन बेचना चाहता है कोई 17,27,090 रुपए में। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में ऑटो यहाँ पे फिल हो जाएगा। आप चाहें तो खुद भी यहाँ पे जो अमाउंट है वो लिख सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। उसके बाद में वही नीचे आपको जो क्वांटिटी है या तो इन रुपीज या इन BTC में डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं टोटल डाल देता हूँ। टोटल मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद में यहाँ पे जो प्राइस है वो मैं देख लूँ, हाँ ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या करता हूँ, स्वैप टू सेल। उसके बाद में आप देखेंगे घड़ी का लोगो आ चुका है एंड जो सेल ऑर्डर है वो हमारा लग चुका है। लेकिन अब आप देखेंगे इंस्टेंट नहीं लिखा, लिमिट ऑर्डर लिखा है। अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल बैक आ जाएंगे। बिल्कुल बैक आने के बाद में आपको आपका ऑर्डर ट्रैक करना है। सो आप यहाँ अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स वाला जो आपको ऑप्शन मिलता है इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वही आपको दो ऑप्शन आएंगे, इंस्टेंट एंड लिमिट। लिमिट पे क्लिक करना है एंड अगर आपका हिस्ट्री सेलेक्ट है तो आपको पेंडिंग जो ऑप्शन मिलता है इस पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 0% सोल्ड, यानी कि जितना मेरा 100% अमाउंट था ना उसमें से अभी तक कुछ भी नहीं बिका है। उसके बाद में जो भी अमाउंट था मेरा वो दिखा रहा है एंड टोटल अमाउंट में से कितना बिका है वो दिखा रहा है। प्राइस दिखा रहा है कि 17,27,090 रुपए में। तो आपने कहा है कि मैं बेचना चाहता हूँ, लेकिन इस समय जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 17,07,012 रुपए 9 पैसे के समथिंग। उसके बाद में टोटल जो पैसा आपको बन रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। ओके, सो मेरा ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिखाई देंगी। यहाँ पे आपका TDS भी दिखेगा, आपने जितनी भी प्राइस पे बेचा है, एवरेज प्राइस, वो सारी चीजें हैं, टाइम है, क्वांटिटी, सब कुछ है। सो कुछ इस प्रकार से आसान से स्टेप फॉलो करके आप CoinDCX एक्सचेंज में किसी भी कॉइन को खरीद सकते हैं एंड बेच सकते हैं। अभी भी आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड घंटी पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको सारे ही नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में।